तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ से आपको बताऊंगा पूरा का पूरा अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का विज्ञान का पूरा पेपर। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, पूरा का पूरा आपका जो विज्ञान का पेपर है वो हमारे हाथ में आ चुका है। आप लोग यहाँ से इसको देख सकते हो और आपको भी अर्धवार्षिक परीक्षा का पूरा पेपर ऐसा कैसे मिलने वाला है, जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके विज्ञान के पूरे पेपर को और इसके फुल सोल्यूशन को। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, आपको एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने पूरे पेपर को अच्छी प्रकार से समझ लिया तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 का आपका विज्ञान का पूरा पेपर कैसा आएगा और आप सबको इस पेपर का सॉल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, आप सभी ने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सभी को सारे के सारे रियल पेपर दिखाए जाते हैं, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके विज्ञान के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। यहाँ से आप सब लोग पढ़ लेंगे, देख लेंगे और पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, आपके पेपर के लिए आपको 3 घंटे का समय दिया जाएगा और पूर्णांक होगा आपका 75 नंबर का। यहाँ से आप लोग इन क्वेश्चंस को देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। A to Z क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स आपसे इसी प्रकार के पूछे जाएंगे जैसा कि मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, समझते हैं कि कक्षा 9 का आपका विज्ञान का पेपर कैसा आएगा और आप सभी को इसका सोल्यूशन कैसे पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9 के आपके विज्ञान के पूरे पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप लोग देख सकते हो, ये इसका पहला नंबर का प्रश्न दिया गया है जिसमें कि लिखा है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आपको सही विकल्पों का चयन करके लिखना है। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, मैग्नीशियम का संकेत है, तो देखिएगा मैग्नीशियम का संकेत आपका Mg आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र, तो देखिएगा सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र होगा NaCl। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, तो देखिएगा कोशिका की जो खोज हुई थी ना वो किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट हुक। उसके बाद में छठा क्वेश्चन, किसी m द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है का संवेग होगा, तो देखिएगा इसका राइट आंसर आपका mv होगा। क्या होगा? mv। तो यहाँ से आपको ये देख लेना है। उसके बाद में पांचवें क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कोविड-19 रोग फैलता है, तो देखिएगा कोविड-19 रोग जो है ना किससे फैलता है? वायरस के। वायरस की वजह से रोग फैलता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। उसके बाद में छठे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो देखिएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ से आप सभी को इसके आंसर को देख लेना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली क्या कहलाती है। डियर फ्रेंड्स, A to Z पूरा का पूरा रियल पेपर में आपको बता रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा अगर आपने इसको भली भांति अच्छी प्रकार से देख लिया, तो एक भी क्वेश्चन आपका डियर फ्रेंड्स इसमें से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके आगे के पेपर को और इसके फुल सॉल्यूशन को। तो देखिएगा यहाँ तक के क्वेश्चन सभी के सभी मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन जो है ना उनको देखते हैं और उनके आंसर्स को देखते हैं। तो देखिएगा पहले का उत्तर बता दिया, दूसरा क्वेश्चन देख लिया, तीसरा देख लिया, चौथा देख लिया। अब चौथे के बाद में पांचवा क्वेश्चन पढ़ते हैं, पांचवें का उत्तर ये आ जाएगा। छठा क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाती है, तो देखिएगा इसको कहते हैं लाइसोसोम। क्या कहते हैं इसको? लाइसोसोम। सातवां क्वेश्चन पढ़ते हैं, पौधों का हरा रंग होने का कारण है, तो देखिएगा पौधों का हरा रंग होने का क्या कारण होता है? क्लोरोफिल। तो देखिएगा सातवें का उत्तर ये आ जाएगा। आठवां क्वेश्चन, रक्त ऊतक है, तो देखिएगा रक्त कैसा ऊतक है? संयोजी ऊतक है। तो यहाँ से आपको ये लिख लेना है, सातवें का आठवें का उत्तर ये आ जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे इसको और पूरा का पूरा समझ लेंगे। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज ने किसने की थी? जे थॉमसन ने। किसने की थी? जे थॉमसन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। दूसरा क्वेश्चन, विलयन एक मिश्रण है, कैसा मिश्रण है? समांगी। यहाँ पर आपको लिख लेना है विलयन एक समांगी मिश्रण है, तो यहाँ पर आपको समांगी लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को लेते हैं, एक ही प्रकार के कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो देखिएगा इसको कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं इसको? ऊतक। तो यहाँ से आपको लिख लेना है, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? ऊतक कहलाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, वे ऊतक जो दो अस्थियों के आपस में जोड़ते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। यहाँ से आप सभी लोगों को लिख लेना है क्या कहलाता है? ये संयोजी ऊतक। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। छठा क्वेश्चन, पागल कुत्ते के काटने से रेबीज रोग हो जाता है, क्या लिख लेना यहाँ पर? रेबीज रोग हो जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थ क्या कहलाते हैं? अणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना? अणु।
उसके बाद 7वां क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन, तापमान बढ़ाने पर किसी पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। तो यहाँ से आपको क्या लिख लेना, बढ़ जाती है। तो डियर फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लोग देख लें, यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चंस और उनके आंसर को देखते हैं, ताकि आप सभी को इनके क्वेश्चंस और उनके आंसर समझ में आ सके। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले पूरा का पूरा और इसको समझ लीजिएगा। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा मैं आपको, एक भी क्वेश्चन आपका डियर फ्रेंड्स यहाँ से आपका बाहर जाने वाला नहीं है। तो चलिएगा आप आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चन और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स देखिएगा, आगे के क्वेश्चंस ये लिखे हैं, आप सब लोग देख ले। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको जोड़ी देखने को मिलेगी। तो देखिएगा जोड़ी वाले क्वेश्चंस ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हाइड्रोजन गैस। तो देखिएगा हाइड्रोजन गैस की जोड़ी का मिलान हो जाएगा H2 से, किससे, H2 से। दूसरा क्वेश्चन भार का एसआई मात्रक। तो देखिएगा भार का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा, न्यूटन। क्या होगा इसका राइट आंसर, न्यूटन। इसके बाद तीसरा कार्य करने की दर। तो देखिएगा कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति। तो यहाँ पर आपको क्या लिख लेना, शक्ति। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन केनाल किरणों की खोज। तो देखिएगा केनाल किरणों की खोज किसने की थी, ई गोल्डस्टीन ने। किसने, ई गोल्डस्टीन इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन क्लोरीन समस्थानी। तो देखिएगा क्लोरीन समस्थानी की जोड़ी किससे मिला लेनी है, 7Cl37 इसकी जोड़ी मिल जाएगी। तो यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे और पूरा का पूरा इसको समझ लेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आप सब लोग देख लें और इनको पूरा का पूरा समझ लें यहाँ तक का। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। छठा क्वेश्चन परमाणु के नाभिक की खोज करता। तो देखिएगा इसका नाम क्या था, रदरफोर्ड। क्या नाम था इसका, रदरफोर्ड। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7वां गुरुत्वीय त्वरण जी। तो देखिएगा इसका उत्तर क्या आ जाएगा, Gm/R2। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख लेना पूरा। उसके बाद में 5 जगत वर्गीकरण। तो देखिएगा 5 जगत जो वर्गीकरण है ना, इसकी जोड़ी का मिलान किससे कर लेना, विटिकेयर से। तो यहाँ से आप सब लोग इसको देख ले और पूरा का पूरा समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स यहाँ तक के मैंने आप सबको बता दिए हैं। तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक के सभी क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे के आपके क्वेश्चंस और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बाद में देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, जिसमें कि आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, सोडियम का परमाणु क्रमांक लिखिए। तो देखिएगा यहाँ से आप सभी लोगों को सोडियम का परमाणु क्रमांक नोट कर लेना है, क्या होता है, 11। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, तो देखिएगा प्रोटीन का निर्माण करता है। कार का एसआई मात्रक गुण होता है। कोशिका का पावर हाउस क्या कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में छठा क्वेश्चन किसी पदार्थ को ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिएगा इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या लिख लेना यहाँ से, ऊर्ध्वपातन। उसके बाद में 7वां क्वेश्चन दूध किस प्रकार का विलयन है। तो देखिएगा ये पायस है, कैसा है, पायस। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन बल का एसआई मात्रक लिखिए। तो देखिएगा बल का एसआई मात्रक क्या आ जाएगा आपका, न्यूटन। तो यहाँ से आप सभी लोग यहाँ तक के क्वेश्चंस को देख लेंगे और पूरा का पूरा समझ लेंगे। A to Z क्वेश्चंस आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे जिस प्रकार के कि मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद में अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, यहाँ से आप सब लोग देख लेंगे। तो देखिएगा 5वां क्वेश्चन ठोस अवस्था की 2 विशेषता लिखिए। छठा क्वेश्चन निलंबन को 2 गुण लिखिए। 7वां क्वेश्चन तत्व की परिभाषा लिखिए। समस्थानिक किसे कहते हैं, ऊतक किसे कहते हैं। इसी प्रकार के सारे क्वेश्चंस आपसे पेपर में पूछे जाएंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस आप लोग देख लेंगे, पूरा का पूरा लिख लेंगे, पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस बता दिए मैंने आपको। और उसके बाद में देखिएगा आगे क्वेश्चंस पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 12 ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 13 ये लिखा है, 14वां क्वेश्चन ये लिखा है, 15वां क्वेश्चन ये लिखा है, 16वां क्वेश्चन ये लिखा है। इस प्रकार से आप सब लोग देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 ये लिखा गया है। A to Z क्वेश्चंस बताऊंगा डियर फ्रेंड्स, आपको एक भी क्वेश्चन आपका इसमें से बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा गया है और क्वेश्चन नंबर 22 ये लिखा है। तो देखिएगा आपके पेपर में टोटल आपसे 22 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे विज्ञान विषय में, जो कि मैं आपको यहाँ से बता चुका हूँ। अब देखिएगा इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। बाय बाय।